हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लोकल वॉइस। मैं अखिल और मेरे साथ मेरा दोस्त राहुल। तो अपन यहाँ चर्चा करने वाले हैं भाई, है ना। कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वही हाल हो रखा है आजकल कांग्रेस का। तो कांग्रेस के ऊपर थोड़ी चर्चा कर ली जाए कि क्या मजे ले रहे भाई ये। भाई ये काफी काफी मेरे को बहुत सही आदमी लगते हैं ना। मतलब अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि यार स्ट्रेस हो सकता है जीवन में, आप हार से परेशान हो सकते हैं, तो आपको भाई कांग्रेस वालों को देखना चाहिए। भाई बहुत ही मस्त बंदे हैं सही में। मतलब इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं जो अपनी हालत ना कुत्ते वाली हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब बंगाल में ऐसा एक जीरो अंडा दे दिया है, ठीक है। यहाँ से वायनाड से अपने राहुल गांधी साहब गए थे उधर, मतलब वायनाड गए थे यहाँ से अमेठी से हार के वहाँ कि यार केरला में जाएंगे, ये तो सेफ जगह है। यहाँ तो मैं जिसके साथ खड़ा हूँ वे नहीं हारेंगे। भाई इस बार वो भी हार गए, ठीक है। वहाँ पे लेफ्ट जीत गए, पर इतने कमाल के इनके कार्यकर्ता, इनके लोग जो मेरे यार दोस्त हैं, इतने एंटी गए अखिल भाई कि वहाँ पे बंगाल में कांग्रेस को की गठबंधन को लेफ्ट ने हरा दिया। वो वहां उस लेफ्ट के हार के ऊपर, मतलब लेफ्ट की जीत के ऊपर भी नाच रहे हैं। मतलब क्या हो गया, बीजेपी हार गई। मैं कह रहा हूँ यार चलो वो तो ठीक है, तुम्हें ही तो हरा के जीतते हैं वो। अगर ठीक ओके, मतलब उसने हार का गम नहीं है। नहीं, वो अपनी हार का कभी ना एनालिसिस करते उनके लीडर, ना वो कभी गम करते। उन्हें वो दूसरे वालों की हार याद रहती है। अब बंगाल में आते हैं भाई, बंगाल में ये भाई जीरो पे आ गए हैं, ठीक है। इनके साथ ही वो लंपट वामपंथी भी वहीं घूम रहे हैं, ठीक। उनका भी बंटाधार हो गया। लेकिन भाई वामपंथी भी एंटी है हर बात में। हमने केरला में ये कर दिया। अरे भाई ये देखो यार, तुम बंगाल में मुख्य विपक्ष थे, तो कांग्रेस मिला लें तो ठीक ठाक विपक्ष थे। भाई तुम कहाँ हो? मतलब वो ठीक है यार, आदमी को सारी बातें कहनी चाहिए, ठीक है। आप अपनी पार्टी की बुराई नहीं कर सकते, पर यार एनालिसिस तो कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। मेरे को तो सबसे ज्यादा गुस्सा पता है किन लोगों को आता है यार, वो जो प्रवक्ता है वो टीवी पे बैठा है ना, वो तो कुछ नहीं कह सकता, वहां पे इमेज की बात है। पर यार जो कार्यकर्ता घर में बैठा हुआ है, अपने यार दोस्तों से बात कर रहा है, यार वो तो सही बात बोल सकता है। मतलब ऐसा भी क्या ही पागलपन है। तो भाई मैं बता रहा हूँ ये अजीब है। वहां पे एंटी काम इनके साथ में इलेक्शन खत्म नहीं हुआ। पौंडीचेरी तो पूरी हारी गई। जब नहीं, पौंडीचेरी में इनकी सरकार चली गई भाई। वहाँ एनडीए के समर्थक दलों ने सरकार बना ली है, एनडीए ने सरकार बना ली है। असम में वैसे हर बार क्या होता है ना, चेंज होता रहता है ना, कि इस बार इसके सर पे टोपी, इस बार उसके सर पे टोपी। लेकिन असम में वापस से बीजेपी रिपीट कर गई, ठीक है। पौंडीचेरी में एनडीए सरकार बना रही है। इनके साथ एंटी काम हो रहा है तमिलनाडु में इनका गठबंधन सरकार बना रहे हैं डीएमके। उनके लोग बोल रहे हैं कि इनका एक भी आदमी जो जीतता है ना, उसको साले को मिनिस्ट्री में भी नहीं रखेंगे। तो भाई अलग ही, मतलब देखो, एक होता है कि बेइज्जती, एक होती है बेइज्जती की प्रकाष्ठा। वाह उसके जस्ट अगले वाली लाइन से स्टार्ट होती है कांग्रेस। भाई दिल्ली में इलेक्शन होता है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को धूल चटा के इलेक्शन जीत जाती है। पर भाई बीजेपी वाले परेशान हैं, चिंतन में हैं, दुखी हैं, ठीक है। पता नहीं क्या क्या एनालिसिस कर रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, बेचारे अपने लड्डू फेंक रहे हैं इधर उधर। ये कांग्रेस वाले ये साले नाच रहे हैं, खुश है। आम आदमी पार्टी ने ये कर दिया। कोई तुम्हें ये पूछे सालो, तुम्हें भी तो हराया उन्होंने, पर हमारी चड्डी कोई खोल ले गया तो उससे क्या, दूसरे की भी तो लेके गया। यार। नहीं पर वो भी तो नंगा है, तो मैं भी नंगा हूं। देखो वैसे अगर सीरियस एंगल पे भी बात करें तो जो केरला में हुआ ना, वो सोचने जैसा सा है कि वहां पे राहुल गांधी गए, पनौती आदमी है वो, अपनी पार्टी के लिए भी, जो उसके साथ गठबंधन करता है उसके लिए भी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द है वो जो हमारे क्या वो है ना, ऑक्सफोर्ड बांडी साहब हैं। अरे वहां से पढ़ के आए हुए, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हुए हैं। अरे अपने यार लालू प्रसाद, वो मुलायम सिंह यादव के लौंडे, अखिलेश यादव, टीपू है ना, टोटी। तो भाई साहब उन्होंने बोला था कि भैया अरे हमारे तो वो, हम दोनों भैया बैठ के ऐसा साइकिल चला रहे थे। साला ये बैठा था साइकिल पे, मेरी साइकिल को पंचर करा दिया इसने, वहां पे उसको हरा दिया। उसके बाद जो वो हमारी बहन जी है ना, उन्होंने तो खुला बोला इनको कि साले दोनों नालायक मेरे साथ आके मेरे को हरवा दिया। भाई राहुल गांधी अलग ही है, अलग चीज है ये। मतलब ये पार्टी भी अलग ही है भाई, अलग। मतलब भाई ये देख लो तुम, ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक अपना चूबड़ा साफ करवा रहे हैं। पर इतने जालिम है, जिनसे हारते हैं ना उन्हीं की पार्टी में चले जाते हैं। वो लड़के नहीं होते कि यार कोई बात नहीं, मतलब ऐसा होता है ना कि मैच हो रहा है,
मैच में एक टीम जीत गई, एक टीम हार गई, तो कुछ हारी हुई टीम में ऐसे लड़के होते हैं कि जिन्हें साड़ा सब्जी पूरी खाने जाना ही होता है तो वो जो भी जीतता है ना उसी की पार्टी में सब्जी पूरी खाने चले जाएंगे और वहां जाके ये कहेंगे हमारा ओपनर ही तो हारा, हमारा यही तो हारा, हम तो तुम्हारे साथ ही है। भाई ये जो है ना कांग्रेस वाले बेसिकली ये तो बहुत ही एंटी है, इनका हर जगह बुरा हाल हुआ है। पौंडीचेरी हार गए, असम हार गए, ठीक है, केरला में इनकी समर्थक पार्टी हार गई, डीएमके ने इनके साथ मजाक कर दिया, बंगाल में इनका खाता नहीं खुला। पर नहीं, गालियां बीजेपी को खुल के बकनी है। वो बीजेपी जो उनसी 3 से आगे कुछ सीट 70-80 सीटों पे जीत रखी है इस टाइम पे। अब बंगाल में, असम में अपनी सरकार रिपीट कर दी, पौंडीचेरी में अपनी सरकार बना ली। भाई देखो ये कोई बीजेपी के गढ़ तो जगह है नहीं, बट स्टिल वो अपना ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और वो लोग एनालिसिस कर रहे हैं यार, मतलब वो बंगाल में 3 से 70-80 सीटें लेके आए हैं, इसके बाद भी एनालिसिस कर रहे हैं कि साला कैसे हो गया ये यार, अपन जीते क्यों नहीं। कांग्रेस चिल है भाई, कुछ भी हो देखा जाएगा, वो तो नाच लेते पहले। नहीं वो भाई वो तो उड़िया साल भर थोड़ी ना होती मतलब वो कोई एनालिसिस नहीं करते। मैं बता रहा हूँ उनके पार्टी दफ्तर में जो बड़े बड़े वो नेता बैठे हैं ना, वो कुछ नहीं कर रहे होंगे। राहुल गांधी भाई साहब खुद पोगो देख रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे भाई। जापानी कार्टून देख रहे होंगे क्या? जापानी कार्टून भाई देखो एंटी है ये, सही है। मतलब अगर किसी को ऐसा वो कहता है ना कि यार हार से घबराना नहीं चाहिए, तो उन्हें कांग्रेस को देखना चाहिए और कांग्रेस से सीखना चाहिए कि हार से कभी नहीं घबराना चाहिए। कांग्रेस कभी हार से नहीं घबराती है। तो कितनी बार मतलब हार का दूसरा नाम ही कांग्रेस हो रखा है, पर नहीं, क्या मतलब हौसले बुलंद। हाँ हौसले बुलंद है, फिर से हारेंगे। और वैसे बीजेपी की हार का एक बहुत बड़ा कारण बंगाल में ये है, बीजेपी जीती नहीं उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि राहुल गांधी साहब गए नहीं उधर राहुल गांधी साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा। और भी बहुत बड़ा कारण ये है कि बंगाल में टीएमसी ने ना कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। अगर किया होता तो देखो दिल्ली में केजरीवाल साहब ने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा साले गठबंधन, बच गया। यहाँ इन्होंने मना कर दिया, बच गया। वो केरल वाला नहीं समझा, उसने कर लिया। यूपी वाले नहीं समझे, केरल वाला नहीं समझा, उसका बंटाधार हो गया। यूपी वाले नहीं समझे, उसका बंटाधार हो गया, ठीक है। तो भाई ये वो अपने अमरिंदर सिंह साहब हैं, उन्होंने तो मना ही कर दिया था ये रैली करने नहीं आएगा, तो वो बच गया। तो भाई जो इसके चक्कर में मत आओ, इनके साथ गठबंधन ना करो, तो भाई तो ही सही है। इनके पास कोई वोट बैंक ना तो है, इनका कोई वोट बैंक नहीं है, ये खराब ही कर सकते हैं। पालतू जानवर के साथ गठबंधन कर लो। अरे मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ भाई साहब, तुम इलेक्शन अकेले लड़ लो, इनके साथ गठबंधन ना करो। अरे ये कहते ना कि भाई हमारा कैंडिडेट भी तुम्हें वोट दे देगा, तो भी कहते ना हम तुम्हारे साथ भी दिखेंगे ना। वो मोहल्ले के लड़के ना होते कि जिनके साथ दिखते तुम्हारे घर वाले तुम्हें छेद दें, वो वाला काम है इनका कि इनके साथ जो दिख जाता है जनता उसको छेद देती है पकड़ के भाई। तो अगर मोदी को 2024 में विपक्ष हराना चाहता है तो उसके पास एक ही तरीका है कि कांग्रेस के साथ बीजेपी का गठबंधन करवाए और राहुल गांधी को उनके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डालें। तो मोदी भाई सुपड़ा साहब हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे एक सीरियस नोट पे एक बात है कि इतने सारे इलेक्शन के रिजल्ट से एक बात जरूर समझ में आती है कि नेशनल, जो इतने सालों से हम लोग कहते रहते थे कि नेशनल इलेक्शन एक अलग बात होती है, पीएम का इलेक्शन एक अलग बात होती है और स्टेट का इलेक्शन अलग बात होती है। शायद जनता भी अब उतनी मिच्योर हो गई है, उन बातों को समझती है कि स्टेट का इलेक्शन अलग तरह से वोट करते हैं और जो सेंटर का इलेक्शन होता है उसमें अलग तरह से वोट करते हैं। चलो कुछ तो हमारे यहाँ लोगों में थोड़ी सी मतलब मेजोरिटी आ रही है, धीरे धीरे हो रही है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में यहाँ पूरा केजरीवाल साफ हो गया, लगभग जमानत जब्ती है। 7 सीटें थी, 7 की 7 बीजेपी ने एक तरफा, मतलब एक तो साफ लोकसभा में एक तरफा है, उसके बाद विधानसभा में एक मतलब थम्पिंग मेजोरिटी है। अगर देखेंगे भाई यहाँ पे केरला में तो लगभग 19 सीट लेके आए थे 20 में से कांग्रेस वाले, लेकिन लोकसभा की, लेकिन विधानसभा में सब साफ हो गया, उनकी पार्टी हार गई है। तो ये देखने को मिल रहा है कि अगर ऐसा है तो सेंटर की तरह के लिए अलग तरह से वोट कर रही है जनता और स्टेट के लिए अलग तरह से वोट कर रही है। बट एक बात फिर भी है, कांग्रेस जैसा कोई नहीं, ऐसी पॉजिटिविटी मेरे को भी चाहिए। इतनी बार हारने के बाद भी कोई बंदा इतना चिल कैसे हो सकता है, मैं जानना चाहता हूँ सच में। मतलब अब से जो है लोगों को एक नई तरीके से रणनीति बनानी पड़ेगी भाई, सेंटर के लिए अलग से। नहीं देखो मैं तो यार सदा से यही बोलता हूँ कि स्टेट का इलेक्शन अलग होता है, सेंटर का इलेक्शन अलग होता है। तो अगर आपको किसी स्टेट में जीतना है, स्टेट में सरकार बनानी है, तो वहाँ स्टेट में आपके पास अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए। दिल्ली में बीजेपी के ना जीतने का कारण यही है कि केजरीवाल के सामने खड़े होने के लिए उनके पास कोई लीडर है नहीं, दिखाई नहीं देता जनता को। जनता दिखने के बाद बहुत वोट करती है, तो दिखने के बाद ही वोट करती है, तो वहाँ वो दिखाई नहीं देता। सेम केस में अगर आप पहुंच जाते हैं बंगाल में, तो बंगाल में भी ममता दी के सामने खड़े होने वाला कोई बंदा दिखाई देता नहीं बीजेपी में, चाहे वो कहते रहे, बट जनता को नहीं दिखाई देता। एक बड़ी फिगर, अगर किसी से कोई बंगाल से रिलेटेड पूछे तो बंगाल में
ममता दीदी ही जानते हैं नॉर्मल लोग, जो मैं बोलता हूँ जो बंगाल के बाहर के लोग हैं वो ममता दीदी को ही जानते हैं, ठीक है। और दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली के एक ही नेता को जानते हैं जो है अरविंद केजरीवाल। जिस दिन दूसरा नेता आपको दिखाई दे जाएगा, जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ एक वन साइडेड जीतेंगे अगली बार भी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक ही आदमी को जान रहे हैं लोग, वो है आपका योगी आदित्यनाथ, ठीक। अब अगर आप कांग्रेस के विपक्ष में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप मनाइए कि जो राहुल गांधी हैं वो आकर के प्रचार वर्चार करे कांग्रेस की तरफ से, ये मतलब आपके लिए फायदा। देखो यार, बीजेपी वालों ने एक फंडा मेरे को सही लगता है, बात कुछ भी चल रही हो, किसी से भी कहीं से हार जाए, किसी से भी हार जाए, वो एक ही आदमी को ढूंढ के लाते हैं। सारे प्रवक्ताओं को देखना बीजेपी को, वो सदा बोले कांग्रेस ने क्या कर लिया, तो वो कहते हैं कि लड़ाई इन्हीं के साथ लड़नी है, क्योंकि अपना बंदा तो इन्हीं की टीम में है और किसी के साथ नहीं लड़ने जाना है, लड़ने इन्हीं के साथ में है, ठीक है भाई। तो उन्होंने अपना जो टारगेट है वो बहुत क्लियर कर रखा है यार, और मतलब काफी चीजों का कमाल काम हो गया इस इलेक्शन में। बट यार अगेन लास्ट में फिर से यही बोलना चाहूंगा, कांग्रेस भाई, कांग्रेस जैसी पॉजिटिविटी किसी के अंदर नहीं हो सकती कि भाई इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, हम इलेक्शन आएंगे, हम फिर से इलेक्शन हारेंगे, पर मोराल बिल्कुल नहीं गिराएंगे। मतलब इतने इलेक्शन हार गए हैं, इतना हुनर है इलेक्शन हारने का, लेकिन घमंड नहीं किया कभी भी, तो करेंगे भी नहीं। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर करके कांग्रेस थक गए होंगे, राहुल गांधी थक गए होंगे, बैंकॉक जाएंगे वो। हाँ यार देखो, कोरोना खत्म हुए तो उनको वैक्सीन लगा दो, तो फिर वैक्सीन वो जाएं, फिर सब बैंकॉक है ना, ऐसे थाईलैंड में जाएं, है ना, ठीक है।